चलिए, एक कहानी के जरिए इंसान के सबसे खतरनाक जज्बातों में से एक को समझते हैं, ईर्ष्या। रात के 2:47 हो रहे हैं। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग, अनिल मल्होत्रा, जो अपनी कामयाबी के शिखर पर है, अपने शानदार ऑफिस में बिल्कुल अकेला है। बाहर पूरा शहर जगमगा रहा है, लेकिन उसके कमरे में एक अजीब सा अंधेरा है। और ये अंधेरा सिर्फ लाइट की कमी से नहीं है। कुछ ही समय पहले की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल ने ये कहा था, देखिए, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये वो घमंड है जो हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और यही वो माइंडसेट है जो अक्सर अंदर ही अंदर एक गहरी इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। और दुनिया को दिखाए गए इसी आत्मविश्वास के पीछे एक कड़वा सच छिपा हुआ था, एक ऐसी जलन जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और उस जलन की वजह था नमन अग्रवाल, उसका सबसे बड़ा बिजनेस कॉम्पिटिटर। और यहीं से हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। साइकोलॉजिकली आखिर होता क्या है जब जबरदस्त कामयाबी और उसे खोने का डर एक साथ मिल जाते हैं? तो ये कहानी अनिल के इसी मनोवैज्ञानिक गिरावट के बारे में है। तो आइए अब ये समझते हैं कि अनिल की इस परफेक्ट दुनिया में पहली दरार कैसे पड़ती है, कैसे कामयाबी के शिखर पर बैठे एक इंसान के दिलो दिमाग में डर अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। यहाँ ना एक पैटर्न देखने को मिलता है। शुरुआत होती है प्रोफेशनल फेलियर से, लेकिन लॉजिकली ये सोचने के बजाय कि भाई हमारे कोटेशन लीक कैसे हो रहे हैं, अनिल का जो ईगो है वो उसे एक बाहरी दुश्मन ढूंढने पर मजबूर कर देता है। ये एक बहुत ही क्लासिक सा डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां अपनी गलतियों का ठीकरा किसी बाहरी श्राप पर फोड़ दिया जाता है। और बस इसी के साथ अनिल उस कल्चरल बिलीफ में उलझ जाता है जिसे वो अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगता है, ईर्ष्या से पैदा हुई बुरी नजर। तो ये बुरी नजर आखिर है क्या? देखिए, कई कल्चर्स में ये एक बहुत मजबूत मान्यता है कि जलन में अपने आप में एक ठोस नुकसान पहुंचाने वाली ताकत होती है। और अनिल जैसे इंसान के लिए, जो पहले से ही किसी बाहरी दुश्मन को ढूंढ रहा है, ये विश्वास उसके डर को एक सही, भले ही अतार्किक वजह दे देता है। अनिल का ये यकीन तब और भी पक्का हो गया जब उसके पुराने ड्राइवर गणेश ने उससे कह दिया कि नजर में तो पत्थर तोड़ने की भी ताकत होती है। ये शब्द जो थे ना, ये एक तरह से कंफर्मेशन बायस का काम कर गए। मतलब अनिल के मन में जो डर पहले से ही था, उसे और भी ज्यादा मजबूती मिल गई। और बस यहीं से वो लॉजिकल रास्ते से हटकर एक अलौकिक रास्ते की तरफ बढ़ गया। यहीं से अनिल का लॉजिक और समझ पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और वो अंधविश्वास के अंधेरे में उतर जाता है। और ये रास्ता उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां जिंदगी और मौत का सौदा होता है, शमशान घाट। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात का वक्त, चारों तरफ धुआं और हवा में जलती चिताओं की गंध, और उस भयानक माहौल के बीच बैठा एक अघोरी। यहीं पर अनिल ने अपनी कामयाबी वापस पाने की हताशा में एक बहुत ही खतरनाक सौदा किया। अघोरी ने उसे एक मिट्टी का पुतला दिया और कुछ नियम बताए। लेकिन जरा आखिरी नियम पर गौर कीजिए, डरना नहीं है। ये सिर्फ एक जादुई शर्त नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शर्त है। मतलब इस श्राप की ताकत इसे इस्तेमाल करने वाले की अपनी मेंटल स्टेट पर टिकी है। एक ऐसी डिटेल जो आगे चलकर बहुत बहुत ही जरूरी साबित होने वाली है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जादू पहले तो काम करता है और फिर कैसे भयानक तरीके से पलट जाता है। शुरू में तो नतीजे अनिल के फैसले को सही साबित करते हैं। नमन के साथ होने वाली हर बुरी खबर जादू की ताकत में उसके विश्वास को और पक्का कर देती है। लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट, वो पहला इशारा कि जिस ताकत को उसने दावत दी है वो अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं है। और यहीं से असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये तो अनिल का अपना सबकॉन्शियस माइंड है जो उसके सबसे गहरे डर को उसके सामने ला रहा है कि उसके किए का अंजाम जरूर होगा, कि ये ताकत उसकी अपनी नहीं है। और यहीं पर वो सबसे जरूरी शर्त टूट जाती है। अघोरी की चेतावनी असल में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट थी। जिस पल अनिल ने डर को अपने मन में आने दिया, उसी पल उसने कंट्रोल खो दिया। जिस नेगेटिव एनर्जी को उसने बाहर की तरफ भेजा था, अब उसे एक नया टारगेट मिल गया था, वो खुद। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है उस रात ठीक 2:47 पर, जब अनिल अपने ऑफिस में अकेला था। कमरे की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगी।
मिट्टी के पुतले का सिर धीरे धीरे खुद ही घूम गया। अनिल ने कांपते हुए हाथों से पुतले को उठाया और जब उसने उसे पलटा तो पुतले पर अब नमन की नहीं बल्कि अनिल की अपनी तस्वीर थी। जादू पलट चुका था। तो इसके बाद क्या हुआ? आइए इस कहानी के आखिरी हिस्से में असली नजर के सच को समझते हैं। अंजाम बहुत तेज और मुकम्मल था। ये स्लाइड एक बहुत सख्त तुलना दिखाती है, लेकिन असल में ये एक नाजुक से ईगो पर बनी जिंदगी के पूरी तरह से ढह जाने की तस्वीर है। जब कामयाबी के बाहरी सिंबल चले गए तो पीछे कुछ भी नहीं बचा। ये जो आखिरी मुलाकात है, ये हमारे विश्लेषण की सबसे अहम बात को सामने लाती है। नमन के शब्द उस अलौकिक परत को हटाकर सीधी सीधी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को उजागर करते हैं। बुरी नज़र न तो नमन की थी और ना ही अघोरी के जादू की, वो खुद अनिल की थी। आखिर में ये कहानी एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर बन जाती है। जिस श्राप को अनिल ने ढूंढा वो असल में उसकी अपनी जहरीली ईर्ष्या का ही एक रूप था। उसने अपने अंदर के राक्षसों को बाहर निकाला और अंत में वही उसे खा गए। जो आग उसने अपने कॉम्पिटिटर के लिए जलाई थी, वो अब उसका अपना कभी न खत्म होने वाला जहन्नुम बन गई। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बाहरी दुनिया की किसी भी बुरी नज़र से ज़्यादा खतरनाक वो नज़र है जो हमारे अपने अंदर होती है? हमारी अपनी ईर्ष्या, हमारी अपनी जलन, क्या वही सबसे बड़ा श्राप है?